अनसेंसर्ड ट्रुथ देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम आज एक सरकश कौम का तस्करा करने जा रहे हैं। ऐसी कौम जो गुमराही का शिकार होकर यकता परस्ती यानी तौहीद पर ईमान लाकर बुत परस्ती और शिर्क पर माइल हो गई और अपनी ताकत के घमंड में मुतकब्बिर हो गई और गरूर में मुब्तला हो गई और अल्लाह के नबी को कहने लगी कि तुम हमें दीवाने और झूठे लगते हो, हम भला क्यों कर तुम्हारी बात माने और वो सब छोड़ दें जो हमारे बाप दादा ने किया था। तो फिर अल्लाह का अजाब आ पहुंचा और इस कौम को रहती दुनिया तक इबरत बना दिया गया। तो अहबाब, हम बात कर रहे हैं कौम आद की, जिसे कौम हूद अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। ये कौम चौथी नस्ल में जाकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम से जा मिलती, यानी आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह। अल्लाह ताला ने इस कौम को हर दुनियावी नेमत से बेतहाशा नवाजा था। ये लोग बहुत कवीउल जुस्सा, कदावर और मजबूत जिस्म के मालिक थे। इनके कद 40 हाथ और बाज रिवायात के मुताबिक 60 हाथ लंबे थे। इनकी उम्रें 800 से 900 साल। ये लोग ना बूढ़े होते थे, ना बीमार, ना कमजोर और ना ही इनके दांत टूटते थे। इनको सिर्फ मौत आती। कौम आद एक कदीम अरबी कौम थी जिसका जिक्र कुरान करीम में सूरह हूद आयत नंबर 50 ता 60 और सूरह फजर आयत नंबर 6 ता 8 में आता है। इस कौम पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी मबऊस किया गया। बहरे अरब और बहरे अहमर के दरमियान, अरब के जनूब और शमाल में दोनों तरफ, ओमान, हजरमौत, बहरीन और मगरबी यमन तक एक वसी और अरीज लकोदक सहरा है जिसे सहराए अल अहकाफ कहते हैं। इसे सहराए आजमुद दुनिया और अरबी अल खाली भी कहते हैं। अहकाफ हकफ की जमा है जिसके मानी रेत के बुलंदो बाला और वसी और अरीज टीले हैं। इस बियाबान सहरा में सफर करना तो दूर की बात है, इसमें कदम रखने का भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मौत की इस दहशतनाक वादी की जानिब रुख करना खुदकुशी करने जैसा है। यही वजह है कि मकामी बद्दुओं से लेकर मुहिम जो सयाहों तक कोई इस सहरा के करीब तक नहीं जाता। सफेद और बारीक रेत के हजारों फुट ऊंचे पहाड़ों में अगर कोई चीज फेंकी जाए तो वो लम्हों में गर्क हो जाए और रेत की सतह पर कोई जुम्बिश तक ना हो। ये सहरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुली निशानियों में से है और अहले दुनिया के लिए जाए इबरत। आइए जाने उस सहरा के नीचे गर्क उस कौम के बारे में जो दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर, मालदार और शानदार तमद्दुन रखने वाली कौम आद थी। ये दुनिया के सबसे ज्यादा कदावर और जोरावर इंसान, इतने ताकतवर लोग अल्लाह ने फिर पैदा नहीं किए। सूरह फजर आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, इन जैसी और कोई कौम नहीं पैदा की गई। सूरह फजर में ही अल्लाह ताला फरमाता है, किसी सरजमीन में ऐसा शहर नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने कौम आद को संग तराशी का इल्म दिया था। वो बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर इन्हें महल बनाते थे जो इंतहाई आलीशान होते। इन महल्लात में सोने, चांदी और जवाहरात का बेइंतहा इस्तेमाल किया जाता था। सरसब्ज़ो शादाब सरजमीन, खजूर के बागात, खूबसूरत तरीन फूल और फलों के बागात, ठंडे पानी के चश्मे, आबशारें, लोबान की काश्त की जाती थी और इसकी तजारत से कसीर ज़र मुबादला कमाया जाता था। जदीद साइंस पहले इस वाक़े को महज किस्सा समझती थी, लेकिन 1984 में खलाई शटल चैलेंजेस की मदद से इसके आसार दरियाफ्त हुए। ये शहर 3000 साल कबले मसीह से पहली सदी ईसवी तक ऊँटों के उस कारवानी रास्ते पर आबाद था जहाँ से हिंद, अरब और यूरोप तक तिजारत की जाती थी और ये अपने जमाने का एक अजीम तिजारती मरकज भी था। अल्लाह ताला ने जितनी नेमत की फरावानी इस कौम को दे रखी थी और किसी कौम को नहीं दी। इस शहर को 1000 सुतूनों वाला शहर भी कहा जाता। इतनी नेमतों की फरावानी ने इस कौम को मुतकब्बर और घमंडी बना दिया और अल्लाह ताला ने जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर हिदायत का पैगाम इन तक पहुंचाया तो उन लोगों ने जरा बराबर परवाह ना की और मजीद सरकशी पर आमादा हो गए। शिर्क किया और बुत परस्ती पर कायम रहे और कौमों की
तबाही के असबाब अल्लाह की नाफरमानी और उसके पैगंबरों को झुठलाना है। हजरत हूद के बार बार समझाने पर कुफार के सरदारों ने कहा कि ए हूद, हमारे खुदाओं ने तेरी अकल खराब कर दी है और तू दीवाना हो गया। क्या तू ये गुमान करता है कि कोई हमारे मुकाबले में खड़ा हो सकता है और हमें फना व बर्बाद कर सकता है? ये सुनकर हजरत हूद ने कहा, ए मेरी कौम, एक अल्लाह की इबादत करो और शिरक ना करो और हुदूद से तजावुज ना करो, वरना परवरदिगार का अजाब तुम्हें आ लेगा। तो इन मुशरिकीन ने कहा, हूद, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसका तुम्हारे रब ने वादा किया है। हूद ने कहा, मेरे परवरदिगार का वादा सच्चा है और वो गजब तुम पर मुकर्रर हो चुका है। और 3 दिन बाद उन पर अजाब आन पहुंचा और अल्लाह का वादा सच्चा हो गया और उन्हें काले स्याह बादल ने आ घेरा। तेज आंधी चली जो 7 रातों और 8 दिन जारी रहे। ऐसी तुंदो तेज हवा थी कि उनके बचने की कोई जगह ना थी। उस आंधी ने उनको उठा मारा, उनके घर उड़ा दिए। 60 हाथ कद रखने वाले लोग हवाओं में उड़ रहे थे। हवा उनको इतनी शिद्दत से उड़ाती कि वो उड़ते और उनकी खोपड़ियां आपस में टकराती और इतनी जोर से टकराती कि उनके भेजे मुंह पर लटक जाते। बाज लोग भागकर गारों में जाते कि वहां हवा नहीं पहुंचेगी, मगर मेरे रब का हुक्म होकर रहता है। हवा बगुले की तरह गार में दाखिल होती और उनको उठाकर बाहर फेंक देती। अल्लाह ने फरमाया, फहल तरा मिन बाकिया, क्या कोई बचा है? अल्लाह ताला ने इनको हलाक करके बताया कि जब तुम अल्लाह की और उसके रसूल की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह तुम पर ऐसा अजाब भेजेगा कि जहां से गुमान भी ना होगा। जो गुनाह कौमे आद ने किया, क्या वो हम नहीं कर रहे? क्या हम अल्लाह की हदूद को पार नहीं कर गए? क्या हमने अपनी नाफरमानी से अल्लाह को नहीं ललकारा? अल्लाह से डरो, इस्तगफार करो, जाने अनजाने में किए गुनाहों के लिए तौबा करो। जिन गुनाहों को हम मामूली समझते हैं, अल्लाह ने उन गुनाहों पर पूरी पूरी कौमें ज़मीं पोस्ट कर दी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। देखते रहिए अनसेंसर्ड ट्रुथ। अल्लाह हाफिज।